नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कहते हैं दूसरे को राय देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, फिर राय देनी चाहिए। लेकिन कुछ रायचंद इस राय पर अमल ही नहीं करते क्योंकि उनका एजेंडा इस बात की इजाजत नहीं देता। अभी तक दो बड़ी पार्टी जिस एक मुद्दे पर साथ चल रही थी वो अब टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। वामपंथ के नाम पर दंभ भरने वाली पार्टियां अब एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस का सूर्य डूब रहा है, राज्यों से वो सिमट रही है, तो ऐसे काम भी कर रही है जो उसकी नीति और पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। जिस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म देश को आज़ादी दिलाने के लिए हुआ था, वही पार्टी अब देशद्रोहियों को टिकट दे रही है, जिन्ना के समर्थकों को अपना उम्मीदवार बना रही है। और तो और अब ये पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है। कांग्रेस के लिए अब सिर्फ चुनाव जीतना ही मकसद बन गया है। यही वजह है कि वो अपने एजेंडे से भटक चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने केरल में जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन कर लिया। ये वही जमात-ए-इस्लामी है जिसे पुलवामा अटैक के बाद बैन कर दिया गया था। सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए कांग्रेस ने गद्दारों के साथ हाथ मिला लिया है। जिस जमात-ए-इस्लामी संगठन पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को शक है, कांग्रेस उसके साथ हो चली है। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम 15 मिनट में चीनियों को बाहर फेंक देंगे, और अंदर वो गद्दारों से हाथ मिला रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी केरल में विवादित संस्था पीएफआई के सदस्य के घर भी गए थे, जिस पर हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है और वो देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। राहुल ने वहां जाकर उसकी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया और उसे हर मदद देने के लिए परिवार को भरोसा भी दिलवाया। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधकर कहा भी था कि राहुल गांधी ने केरल से चुनाव इसलिए लड़ा है। अब यह सियासी क्लेश इतना बढ़ गया है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर एक विचार रखने वाले और अपने सियासी नफा नुकसान के लिए विरोध करने पर उतारू हो चुके हैं। कट्टरपंथियों के हर काले काम पर पर्दा डालने वाले वामपंथियों को अब कांग्रेस के इस संगठन के साथ गठबंधन पर ऐतराज है। सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। केरल में वामपंथी दलों ने कांग्रेस के लिए इसलिए निंदा की है कि उन्होंने एक ऐसे संगठन से हाथ मिलाया है जिस पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लेकिन सियासी चरित्र ही यही है। नेता किसी जाति मजहब के नहीं होते, उन्होंने तो अपने वोट बैंक की चिंता होती है। क्योंकि मुसलमान दोनों ही दलों के लिए सिर्फ उनके लिए वोट बैंक है, जिसे बढ़ते देख दोनों बिल्लियां आपस में लड़ रही है। वरना यही दोनों दल इनके अपराधों पर पर्दा डालने के लिए एक सुर में विलाप करते रहते हैं। दरअसल केरल में स्थानीय चुनाव होने हैं, इसके लिए कांग्रेस ने जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन किया है और केरल वामपंथों के ढहते किले की वो ईंट है जो उसके पतन के वक्त में भी थोड़ी बहुत बची हुई है। इसलिए वामपंथियों को अपना जनाधार यहाँ से भी खिसकता दिख रहा है, इसलिए तो वो बिलबिला रहे हैं। दरअसल केरल में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है और जाहिर है जमात-ए-इस्लामी जिधर होगा मुसलमान भी उधर ही हो लेंगे। इसलिए वामपंथ अपनी बची ईंट के यहाँ निस्तेनाबूद होते देख बिलबिला रहे हैं। सीपीएम ये कह रही है कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के सभी मूल्यों को ताक पर रखा है। वाह, क्या सुंदर वचन है। कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष, इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे आपको ये भी बता दें कि इंडियन मुस्लिम लीग, जो कि एक सियासी दल है, वो भी जमात-ए-इस्लामी का विरोध करती है। इसी पेंच को भुनाने के लिए वामपंथियों ने ये दांव चला है। वामपंथी कह रहे हैं जिस तरह आरएसएस का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है, वैसे ही जमात-ए-इस्लामी भी देश में इस्लामिक राज स्थापित करना चाहती है। चलो, इसी बहाने कम से कम वामपंथियों ने ये तो मान लिया कि कट्टरपंथी इस देश को इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि केरल में अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई कांग्रेस के लिए बड़ा वोट बैंक है। चुनाव से पहले सीपीएम एलडीए के साथ मिलकर इस वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। चुनाव से पहले हाजी सोफिया का मामला उठाकर भी जातिगत समीकरण बदले जा सकते हैं। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए कांग्रेस ने जो पत्ता फेंका है, ऐसा ना हो कि ये बाजी ही पलट जाए। वैसे गद्दारों के साथ हाथ मिलाने की आदत कांग्रेस की पुरानी रही है। शशि थरूर जैसे नेता पहले ही दुश्मन देश के आगे बड़े ही बेशर्मी से भारत की बुराइयां करते हैं, और अब कांग्रेस ने उन गद्दारों से हाथ मिला लिया जिन पर अलगाववाद, आतंकियों को ट्रेन करना, उन्हें फंड करना, शरण देना, लॉजिस्टिक मुहैया कराने के आरोप लगते रहे हैं। खैर, स्थानीय चुनाव में कांग्रेस जीत भी जाए पर पूरे देश में उनकी भद्द पिटनी तय है। कांग्रेसी बस फटे हुए ढोल की तरह इधर से उधर बजेंगे, जिसका ना तो कोई सुर होगा और ना कोई ताल। कांग्रेस के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।